शुभमन गिल जिनके ऊपर सबसे ज्यादा तहफुजात थे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कप्तान बन के छा गया भाई वो। लेकर लोग यही कह रहे थे कि यार ये नया कप्तान है, दांत ज्यादा दिखाता है, बल्लेबाजी इंग्लैंड के खिलाफ कब दिखाएगा। तो वो एक ऐसे मौके पर आया जहां पे शाहिद सुदर्शन 317 नंबर टेस्ट कैप, जो कि बड़े अनलकी रहे कि बाहर जाते हुए बॉल को उन्होंने लाइन से आखिरी बॉल पहले टच किया और वो बेन स्टोक्स की बॉल के ऊपर आउट हो गया। मगर उसके बाद शुभमन गिल ने जिस अंदाज से लंच के बाद टीम को लीड किया वो बहुत ही जबरदस्त रहा और फिर वो अभी तक बल्ला लेके खड़े हुए। मतलब आप ये मान के चलें कि इंडियन टीम ने आज जो जो सोचा हुआ था उन्होंने आज कर लिया। इस दिन की शुरुआत से पहले लोगों के दिल में थोड़े से डाउट थे कि शुभमन गिल नया कप्तान है, इंग्लैंड का दौरा हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसी शुरुआत केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने प्रोवाइड की, इंग्लैंड शुरू में ना बहुत ज्यादा बुझी बुझी लगी। ऐसे लग रहा था कि यार इंग्लैंड एंडरसन को मिस कर रही है। एंडरसन तेंदुलकर अब इस ट्रॉफी का नाम है, थोड़े से दिन लगेंगे जुबान पे ये चढ़ने में। हमें आदत है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बोलने की, तो आदत पड़ जाएगी कुछ सालों में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बोलने की। इंग्लैंड ऐसे लग रहा था कि शुरू में मिस कर रही है एंडरसन को, इंग्लैंड मिस कर रही है ब्रॉड को। हमें लग रहा था कि कोहली रोहित के बाद इंडिया की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है ना, बॉलिंग तो चलो फिर अच्छी रहेगी, इनिंग्स भी, बैटिंग लाइनअप जो है ना वो वीक पड़ जाएगी, वो मुकाबला नहीं कर पाएगी इनका जो अभी जिसको कहते हैं ना मुकाबला चल रहा होगा। लेकिन यार लिटरली डोम ऐसी गंदी बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड की, ऐसी गंदी। हालांकि ये मैच शुरू होने से पहले अच्छी लग रही थी क्योंकि इस ब्रेंडन कार्ड्स ने हमारा बड़ा बुरा हाल किया था ना। बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स बड़ा स्विंग करता है, बेल के बुरा हाल करके रख दिया। शानदार किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप। यशस्वी जायसवाल से शुरू करूंगा, एक एक के ऊपर आऊंगा भाई साहब। मैं पहले भी कह, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं ना मानता, वो बंदा जिसको कहते हैं ना प्लेयर, मैं समझता हूं उसको क्रिकेट की सेंस ही नहीं है, उसको क्रिकेट की सेंस नहीं है। अगर जो बंदा जायसवाल को प्लेयर नहीं मानता, जायसवाल सच्ची में प्लेयर है जिसने उमर साहब 5 सेंचुरीज मारी है, 500 सेंचुरीज उसकी। सुने जरा, पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी, 171 रन की उसने सेंचुरी मारी। दूसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 200 उसने किया। तीसरी सेंचुरी उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट मारी, 214 किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने सेंचुरी मारी, 171 किया। इतना ही कुछ 161 किया था बीजीटी के अंदर, और आज फिर उसने सेंचुरी मारी। कि अभी तक उसके जिसको कहते हैं ना करियर की फ्लॉप सेंचुरी है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो 100 रन की है। Anyways, he is the another captain of India जिसने अपनी कप्तानी के पहले मैच में, इनफैक्ट पहली इनिंग में ही उसने आके 100 कर दिया। और जिस तरीके से किया, टीम को बड़ी जरूरत थी। जैसे मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, इस टीम में बाकी सारे फैक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शुभम गिल के बल्ले से रन्स किस तरह आते हैं। अगर उसके बल्ले से रन्स आएंगे, अच्छा फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा, डिसीजन अच्छे लेगा। जब बॉलर्स के से बात करेगा, बॉलर्स रोटेशन करेगा, स्ट्राइक फील्डिंग की बात करेगा, तो उस सब के बीच में एक कॉन्फिडेंट कैप्टन, और उस सब से बढ़ के आपका जो ड्रेसिंग रूम है उसमें कप्तान की इज्जत में इजाफा तब होता है कि जब परफॉर्मिंग कैप्टन उनका कप्तान हो। तो ये सारी चीजें मिल मिला के गिल को आज का ये जो इनिंग्स है, इट विल गिव हिम इमेंस कॉन्फिडेंस। पास की सीरीज कुछ अच्छी नहीं रही इंग्लैंड की, उसकी सिर्फ 14 की 15 की एवरेज थी 3 टेस्ट मैचेस में, लेकिन आज भरपूर उसने मौका उसको जब मिला तो उसने मायूस नहीं किया। और जायसवाल का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर का लेवल है। वो सेंचुरी मारता है तो 150-200 की मारता होता है, वो कम की नहीं मारता होता। वो 150-200 की सेंचुरी मारता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी 100-101 के ऊपर आउट हो गया। आउटस्टैंडिंग उसने जिसको कहते हैं ना बैटिंग की है। इंग्लैंड के तो हाथ पांव फूले हुए थे उसके अगेंस्ट बैटिंग करते हुए, समझ से बाहर था। उसके बाद फिर कप्तान विराट कोहली ने जब कप्तानी की थी इंडिया की टेस्ट की, तो वो कप्तान रहा, इसने पहली इनिंग्स के अंदर ही सेंचुरी मार दी थी। अब जी ये आगे जनाब, इसने भी पहला कप्तानी के अंदर मैच खेल रहा और पहले मैच के अंदर ही उसने सेंचुरी मार दी है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्लेयर तो फिर ये है, पता दिख रहा है ना। अब आप देखो इंग्लैंड में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि विकेट या निकले बॉल जिसको कहते हैं ना, या तो इंग्लैंड स्विंग करना भूल गया। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, और कोई वहीद नहीं उनसे
कि वो 200 रन की तरफ इसको कन्वर्ट करके चलेंगे, क्योंकि चला जाएगा क्या? जो कुछ नहीं चला नहीं आएगा, जो कुछ वो जाना तो चाहिए, वैसे बर्बाद तो करना चाहिए अब इनको, गोरों को पूरा इनका बेसबॉल साला। मतलब आज आप देखें कि नए चेहरे थे, रोहित शर्मा होते तो सबको मालूम है गिवन डे पर वो 100 का स्ट्राइक रेट, 80 का स्ट्राइक रेट, 90 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। राहुल और जायसवाल की शराकत ने बुनियाद तो रख दी थी कि इंडिया लंबे रन्स करेगा, लेकिन जायसवाल का कैरी ऑन करना और शुभमन गिल का एस कैप्टन अपने पहले ही दिन, पहले ही घंटे में पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना, ऑल्दो ठीक है ये विकेट बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अभी से एक प्रीमेच्योर प्रेडिक्शन कर दूं, जब इंडिया बॉलिंग करेगा तो ये विकेट इंग्लैंड से ज्यादा इंडिया को सूट करेगी, क्योंकि ये विकेट है लाइन और लेंथ और विकेट टू विकेट बॉल करने की।